नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद इतनी बढ़िया कहानी लिखते थे, ऐसा महसूस होता था जैसे वो घटना हमारे बिल्कुल सामने घट रही है। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव का सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावना और स्वतंत्रता के लिए उन संघर्षों का भी जिक्र किया गया है, और बड़ा ही स्वाभाविक जिक्र, सामान्य जिक्र। इस कहानी में लेखक का मानना है कि समाज में प्राय जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है। इसलिए जब भी किसी मूर्ख व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं या बेवकूफ यदि हमें उसे कहना पड़े, तो हम उस व्यक्ति को गधा कहकर संबोधित करते हैं। गधे का चेहरा सदा उदास सा दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी अवसराने पर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन गधे को आपने कभी भी किसी अन्य रूप में नहीं देखा होगा। बेचारा उदासी के रूप में ही रहता है। और गधे ही की जो तुलना है वो भारतीय लोगों के साथ की गई है। जो लोग अफ्रीका में अपनी दुर्दशा झेल रहे हैं, उनके लिए भी मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ गधे का उपयोग किया है। उनके साथ उनकी गधे की तुलना भारतीय लोगों के साथ की है। बैलों को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ माना है कि बैल गधे से कम बेवकूफ होते हैं, ये लेखक ने माना है। और गधे का ये जो सीधापन है अपनी इस कहानी में शुरू में ही दिखाया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है, एक झूरी नाम का किसान होता है, उसके पास दो बैल होते हैं, एक हीरा एक मोती। दोनों बैल बड़े सुंदर तंदुरुस्त थे। वे आपस में अपनी मुख भाषा में एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। झूरी भी उनके साथ बहुत लगाव रखता था, प्रेम करता था, बड़ी देखभाल करता था उन दोनों बैलों की। वह उन दोनों बैलों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था, और वो दोनों बैल भी झूरी से दूर होना पसंद नहीं करते थे। झूरी का साला एक दिन आ जाता है और वो उन बैलों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। भाई साला आया हुआ है तो कोई मना नहीं करता, लेकिन बैल झूरी के साथ जाना पसंद नहीं करते। लेकिन जोर जबरदस्ती झूरी का साला, गया नाम था उसका, वो उन बैलों को अपने गांव में आंक करके ले जाता है। दोनों बैलों ने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन घर पहुंच ही गए। घर जा कर के उसने उन दोनों बैलों के आगे सूखा चारा रख दिया। सूखा चारा रख दिया तो रात को वो दोनों बैल रस्सी तुड़ाकर भाग गए और सीधे झूरी के घर आकर के रुके। झूरी ने सुबह देखा, दोनों को गले से लगाया। गांव वालों ने तालियां बजा बजा करके स्वागत किया, लेकिन झूरी की पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा। झूरी की पत्नी ने कहा कि इन बैलों को वापस वहीं भेज जाओ, लेकिन वो बैल नहीं गए। तो झूरी की पत्नी ने अपने मजदूर को कह दिया कि इनको सूखा चारा देना है। तो मजदूर जब इनको सूखा चारा देने लगा तो झूरी ने भूसे में खड़ी डालने के लिए कहा, लेकिन फिर मजदूर ने मालकिन वाली बात बता दी कि मालकिन की आज्ञा है कि इनको सूखा चारा ही मिलेगा। अगले दिन झूरी का साला फिर आ गया, हीरा और मोती को ले गया। इस बार दोनों को बैलगाड़ी में जोत दिया। रास्ते में मोती ने सोचा कि बैलगाड़ी को खड्डे में दबा दूं, परंतु हीरा समझदार था, उसने संभाल लिया। और घर आने के बाद झूरी ने दोनों बैलों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया, फिर भी सूखा चारा उनके आगे डाल दिया। वे दोनों बैलों ने
को खड़ी चुन्नी आदि कुछ नहीं देता था, लेकिन जूरी सारी चीजें उनको देता था। दोनों से खूब काम लेता, लेकिन खाने को सूखा चारा। गया की एक लड़की थी छोटी सी, उस लड़की ने इन दोनों बैलों पे दया आ गई, वह चोरी छुपे एक आध रोटी इन दोनों बैलों को खिला देती थी। एक रात ये दोनों रस्सी चबाकर भागने की सोच रहे थे, तो गया की जो लड़की थी उसने इन दोनों बैलों को खोल करके भगा दिया और चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैल भाग गए, फूफा वाले बैल भाग गए। गया ने गांव के अन्य लोगों के साथ उन दोनों बैलों को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो पकड़ में नहीं आए। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल गए। जब उन्हें भूख लगी तो वो मटर के खेत में चरने लगे। पेट भरने के बाद आनंद मनाने लगे, तभी एक सांड उनकी तरफ आता दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे मारकर भगा दिया। थक कर वे खाने के लिए फिर में मटर के खेत में घुस गए और दो आदमियों ने लाठी लेकर दोनों को घेर लिया। हीरा तो निकल गया था, लेकिन मोती फंस गया और मोती को फंसा देख करके हीरा भी रुक गया और दोनों को पकड़कर कांजी होश में बंद कर दिया। एक प्रकार का बाड़ा होता है जहां पर आवारा पशुओं को अंग्रेजों के जमाने में पकड़कर रखा गया। उस कांजी होश में बंद कर दिया। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वहां और भी बहुत सारे आवारा जानवर वहां बंधे हुए थे, जैसे गधे, भेड़, बकरियां, घोड़े आदि भी उसी कांजी होश में बंद थे। हीरा मोती ने कोशिश की वे कांजी होश की दीवारें तोड़ दें, तो उन्होंने कोशिश की और उन दीवार को तोड़ दिया। सभी जानवर भाग गए, परंतु गधे नहीं भागे। तो मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। वे दोनों इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट सकी थी। मोती खुला था, लेकिन हीरा की रस्सी बंधी हुई थी। सुबह होने पर कांजी होश के चौकीदार ने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह तक उसे पानी के अतिरिक्त कुछ खाने के लिए नहीं दिया। एक दिन दड़ियल व्यक्ति ने इन्हें नीलामी में खरीद लिया और अपने साथ ले गया। रास्ते में उन्हें डंडे मारता जा रहा। अचानक उसे लगा कि यह तो उनका परिचित रास्ता है, यहीं से तो जूरी उसके घर ले गया था। वे तेज गति से चलने लगे। उन्होंने अपना गांव, खेत, कुआं दिखाई देने लगा। दोनों मस्त बछड़ों की तरफ कूदने लगे, घर की दौड़ने लगे तो अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। और दड़ियल जो दाढ़ी वाला आदमी था वो उसके पीछे पीछे आ गया और दोनों बैलों की रस्सियां पकड़कर बोला, ये बैल तो मैंने मवेशी खाने यानी काजी होश से खरीद कर लाया हूँ। जूरी ने कहा कि ये बैल तो मेरे हैं। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़ कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटे और मोती ने उसका पीछा किया तो दड़ियल भाग गया। गांव वालों ने जूरी का साथ दिया और दोनों को खूब खड़ी खुआई, खूब बढ़िया भूसा, चोकर, दाना आदि उनको खाने के लिए दिया। और जूरी भी अपने बैलों को पा करके बड़ा खुश हुआ और उनकी पत्नी भी उन बैलों को प्राप्त करके बड़ी खुश हुई वो भी, क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो वहाँ से आए नहीं हैं। तो जब बैल गुम हो जाते हैं तो बड़ा एक अलग सी फीलिंग होती है और उनके पाने पर वो सभी परिवार वाले खुश हो गए। और ये एक बहुत ही बढ़िया उम्दा कहानी थी। शायद आपको पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।